alaikum class 6. Hope you all are doing well. So today is our fourth online lecture of subject math. So our today's topic is types of sets. So we will discuss here 4 types of sets. So let's start our lecture. Open your book, page number 12. So our first type of set is finite set. Finite set हमारे पास कौन सा set होता है? A set finite set contains a finite or limited number of elements. फाइनाइट मीन्स हमारे पास उन्होंने एक क्वांटिटी बताई होती है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास इतने नंबर्स हैं. तो फिर जिसमें हमें क्वांटिटी बताई हो, लिमिटेड नंबर्स बताए हों या एलिमेंट्स बताए हों या कोई भी चीज़ बताई हो एक मकदार में, वो हमारे पास फाइनाइट सेट में आता है. A set of the number of days in a leap year or the number of students in a school is finite set. अब जैसे उन्होंने हमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि डेज इन लीप ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में, तो वो हमारे पास क्या आता है? फाइनाइट सेट में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनफाइनाइट सेट. एन इनफाइनाइट सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स एन इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फाइनाइट में हमारे पास कितने हैं? लिमिटेड. इनफाइनाइट जो कि नाम से जाहिर है अनलिमिटेड, मतलब अनकाउंटेबल. A set of the stars in the sky or the grains of sand in a desert is infinite set. और अब हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल्स में हमें क्या दिया हुआ है? स्टार्स स्काई में और सैंड डेजर्ट में. मट्टी को हम नहीं गिन सकते ना कि हमारे पास कितनी मकदार में है, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट में आ जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास डेफिनेशन आती है एम्प्टी सेट एंड यूनिट सेट की. यूनिट सेट में हमारे पास आता है अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. ऐसा सेट जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेट या फिर सिंगलटन सेट. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट हमारे पास नल सेट भी होता है और एम्प्टी सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता. एम्प्टी सेट को हम या तो इस तरह अलोन ब्रैकेट्स डाल के या फिर इस तरह इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, क्लियर? हम लोगों ने अब 4 टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं. फाइनाइट जिसमें हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. इनफाइनाइट जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं. यूनिट जिसमें हमारे पास सिंगल होता है. एम्प्टी जिसमें हमारे पास नथिंग. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1D. इसमें हमारे पास पहले आ जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स. पहली ब्लैंक है हमारे पास अ यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड. हम यूनिट सेट को और क्या कहते हैं? हमारे पास ऊपर डेफिनेशन में क्लियरली हमने अभी पढ़ा है सिंगलटन. सिंगलटन सेट हम यूनिट सेट को कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एन डैश सेट. हमारे पास जिसमें सारे इंटीजर्स हों उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट हमें उन्होंने सिंबल दिया हुआ है. ये सिंबल हमारे पास कौन से सेट को रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स. क्या कहलाते हैं? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट में उसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी. CARDINALITY. कार्डिनैलिटी. नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिवर्सल सेट ऑफ A इक्वल्स टू 1 3 5 एंड B इक्वल्स टू 4 6 7 इज़. अब हमने यूनिवर्सल में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 देन ब्रैकेट क्लोज. आई विल शेयर यू द पिक्चर so it will become easy for you all to write it down on your books. Next we have true false. State that whether the statement is true or false. In first statement they have given us that P equals to 1 to 10 is written as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in a set builder form. False. क्योंकि हम टेब्यूलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म्स में ऐसे नहीं लिखते, तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है.
Next we have a set of all the children in a school is finite set. True. इसकी डेफिनेशन हमें बता रही है कि सेट ऑफ चिल्ड्रन है, तो फिर हमें ये फाइनाइट सेट में आती है. नेक्स्ट है अ सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ कंट्रीज़ जितने भी हैं वर्ल्ड में वो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होते, हमारे पास ये फॉल्स है. लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज़ आते हैं इसमें हमारे पास. फिर फोर्थ में उन्होंने हमें पूछा है द सिंबल ई डोनेट्स अ सेट फॉल्स. हमारे पास सिंबल ई किस चीज़ को करता है डोनेट? बिलोंग टू. वेरी गुड. हमें सिंबल ई बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करता है. वो कह रहे हैं फिफ्थ में ए बिलोंग्स टू ए बी सी. ट्रू, क्योंकि ए हमारे पास मेंबर ऑफ सेट है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. सी डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी. फॉल्स. हमारे पास सी मेंबर है तो ये हमारे पास इन्होंने गलत दी हुई स्टेटमेंट. ए भी हमारे पास सेट में आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो हमारे पास ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है और सी वाली फॉल्स है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमने बताना है कि लिस्ट आउट करने हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 1, 2 और 6 फाइनाइट सेट हैं, 3, 4 और 5 इनफाइनाइट सेट हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 4. So yes, in question number 4, make a list of empty sets from the following. इसमें से हमने empty set को अलग करना है. empty set इसमें हमारे पास है 1, 2 and 5. 1, 2 and 5 हमारे पास इसमें क्या है? empty set है. So the question number 5, इसमें आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिखनी है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, यूनिटी और एम्प्टी सेट की. ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आपने खुद सॉल्व करना है. और क्वेश्चन नंबर 6 भी. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं. यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं. ये हमें उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं. दिस सिंबल रिप्रेजेंट सच दैट, मेंबर ऑफ, नॉट अ मेंबर ऑफ, एम्प्टी सेट. और यहाँ पे उन्होंने उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं. या आप लोग अपनी बुक मार्क में कर लें हाईलाइट, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट इन द फर्दर क्वेश्चंस और एक्सरसाइज. सो नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस सेट्स P of positive even integers less than 10. A 1, 2, 3, 4, 5, 7. B 1, 8, 10. C 2, 4, 6, 8. और D 2, 4, 6, 8, 10. सो हमारे पास इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो हमारे पास इसमें ऑप्शन C आएगा, 2, 4, 6, 8. Next we have how many elements will be in a set of odd numbers between 50 and 60. तो कितने होंगे हमारे पास? इसका हमारे पास है 5. odd numbers हमारे पास इसमें कितने आएंगे? 5 आएंगे. तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर. C. Which of the following sets will be an empty set? A set of people with blue eyes, set of jungle without animals, set of ostrich with who can fly, set of animals who provide milk. Option C, set of ostrich who can't fly. Now we have MCQs number 4. Which of the following set is an empty set? B. Next we have 5 set of items which can be put in geometry box, the element of which of the following set do not belong to X? Measuring tape, pair of compass and ruler, pair of compass and dividers and set of squares. So our answer is A, measuring tape. Next we have the set of whole number is
सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास होता है एम्प्टी सेट. देन वी हैव 7. A equals to 5, 10, 15, 20, 25 and so on. B equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Which of the following is not true? C. Set A is a set of multiples of 5. तो हमारे पास set A option number C is set of B is a set of whole numbers. उन्होंने उसमें हमारे पास होल नंबर्स पूछे हुए हैं, तो हमारे पास सेट नंबर बी है और ऑप्शन सी इसका आंसर है. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लिली बिलोंग्स टू पी, लिली बिलोंग्स टू टी, लिली बिलोंग्स टू एस और लिली बिलोंग्स टू एफ. सो आवर आंसर इज ए, लिली बिलोंग्स टू पी, फ्लावर इन द pond. So that's it for our lecture. Hope you understand the lecture. I will share a picture with you. And you have to solve question number 5 and 6 on your notebook. It's in your homework. Allah Hafiz.